खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल रॉय चौधरी के साथ पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। रऊफ हसन का भारतीय तजज़ियाकार से पाकिस्तान मुखालिफ राब्तों का होशरुबा इंकशाफ हुआ है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जफर, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी, ये पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन जो है, इनकी पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय जो है राहुल राय चौधरी के साथ जो है वो एक पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजर आम पर आई है। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी जो है वो बेनकाब हो गई है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रैम जो है वो भारतीय सहाफ़ी करन थापर और माइकल गोगलमैन के बाद अब पाकिस्तान मुखालिफ और रॉ स्पॉन्सर्ड भारतीय तजिया निगार राहुल राय चौधरी के साथ जो है वो व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का होशरुबा इंकशाफात जो है मंजर आम पे आए हैं और व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ह दिखाई देता है कि रऊफ हसन ठीक है जफर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जिस तरह से देख रहे हैं रऊफ हसन की जानिब से एक बार फिर से ये इक़दामात सामने आए हैं और रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो राहुल रॉय चौधरी साहब हैं, ये बड़े बाअसर शख्सियत हैं, बरतानिया में मुकीम हैं बहुत अरसे से, और ये बहुत करीब है समझे जाते हैं भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के भी। और इस तरह की जो इनके साथ इंगेजमेंट है और ये इससे ये साबित होता है कि रऊफ हसन साहब जो हैं वो पीटीआई के लिए बहुत एक्टिवली भारतीय और मगरबी हलकों में लॉबिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत और फौज के खिलाफ एक राय हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ पीटीआई के हवाले से जो बहुत एक्टिव लॉबिंग है उसका ये हिस्सा नजर आता है। आपको याद होगा जिस तरह इसी तरह की लॉबिंग के नतीजे में इन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में भी एक करारदाद लाने की कोशिश की थी, फिर इसी तरह कई थिंक टैंक्स को इन्होंने इंगेज किया। राहुल रॉय चौधरी जो हैं ये बरतानिया के एक लीडिंग थिंक टैंक से मुंसलिक हैं, लेकिन भारत के एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो इनके साथ ये जो बहुत ही करीबी रवाबित का इंकशाफ हुआ है, इससे ये साबित होता है कि वो इनके साथ इनकी जो सपोर्ट है वो पीटीआई के आने वाले दिनों में भारतीय सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत, बरतानिया, अमेरिका से पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत और फौज के ऊपर दबाव डाला जाए ताकि जो उनके मुकदमात और अदालती मामलात हैं उस पर प्रेशर बिल्ड किया जा सके और उन पे असरअंदाज हुआ जा सके। तो ये बात हमारे नाज़रीन को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान की एक मुखलिस सियासी जमात जो है, क्या वो बैरूनी ताकतों और बैरूनी ममालिक की सपोर्ट की पे डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान के अंदर हुकूक के इस्तेमाल के लिए और अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होने के लिए और अपने मुकदमात के ऊपर प्रेशर डालने के लिए? तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे अवाम के लिए। जी बिल्कुल, लम्हा फिक्रिया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई है और जिस तरह से रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू मंजर पर आई है, क्या कहेंगे आप? जी राशिद, बताइएगा बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, इस पे तो देखें, ये भारतीय सहूलतकारी और इसके रवाबित रऊफ हसन साहब के साथ ये एक बहुत ही मनफी डेवलपमेंट है और इस पे तो भारत, चूंकि हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक आइसोलेशन करने की मुहिम चला रखी है, हर फोरम पे वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है और उसके साथ एक्टिव अबैटमेंट कर रहा है टेररिज्म की। तो ऐसे मुल्क के साथ, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे वो सिफारतकार हो, बड़े मुख्तात अंदाज से उनके साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जिसमें उनको क्लियर इंडिकेशन है कि एक किस्म का उनका नैरेटिव बोला जा रहा है, तो ये बहुत एक मनफी तासुर उभरता है एक ऐसी सियासी पार्टी का। और उसके वो जो एक स्पोक्स पर्सन थे जो बड़े सर्कमस्पेक्ट होना चाहिए था उनको, अगर वो अपनी स्टेट मुखालिफ बयानिए में नफरत में इस कदर आगे जा सकते
पे मुल्की मुफादात पे जख्म पहुंचे तो ये बहुत गैर जिम्मेवाराना रवैया है, और इस पे तो इसको कंडेम ही किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आपका भी, और जबकि सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और ज़फ़र हाशमी आपका भी बहुत शुक्रिया।